बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आज से चंद रोज कबल सीनियर सुपरिटेंडेंट गुजरांवाला जेल अजहर चीमा को उनकी रिहाइशगाह से, सरकारी रिहाइशगाह से एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद ज़राए के मुताबिक उन्हें लाहौर मुंतकिल किया गया है और इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अफजल चीमा कि जिनका गाड़ियों का कारोबार है इस्लामाबाद में भी, गुजरांवाला में भी, और बिजनेस पार्टनर थे लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और फार्मानाइट्स के। उनके साथ नाज़रीन इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए का जो है वो फ्रॉड किया है। ये मामला क्या है नाज़रीन, इन तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा, सारी स्टोरी बताऊँगा कि ये हुआ क्या है और मामला क्या है और ये अजहर चीमा साहब करते क्या रहे हैं। नाज़रीन, ये अजहर चीमा जो है इसने अपने मोबाइल में आला जो अस्करी ओहदेदार हैं उनके मोबाइल नंबर सेव किए हुए थे और वो मोबाइल नंबर्स आला अस्करी ओहदेदार के नहीं थे, बल्कि कोई पान वाला, कोई छापड़ी वाला और कोई दुकानदार और कोई अपने ही बंदे जो है वो इसने रख के तो इनके नंबर सेव किए हुए थे और इन्हें फ़ोन करके ये लोगों के साथ फ्रॉड करता था। लोगों को बताता था कि देखो मैं फ़लाने आला अस्करी ओहदेदार के साथ बात कर रहा हूँ, फ़लाना अफसर के साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। अफजल चीमा साहब का मसला ये था, लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और फार्मानाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो जानते हैं कि ये वट्टू ग्रुप की हैं और वट्टू ग्रुप पर नैब ने शिकंजा कसा हुआ है। इनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब की, जो अफजल चीमा साहब की यहाँ फंसी हुई थी। इस सिलसिले में इनका ताल्लुक बन गया किसी शख्स के ज़रिए अजहर चीमा के साथ, सीनियर सुपरिटेंडेंट कैंप जेल के साथ, और अजहर चीमा ने इन जाली अफराद को फ़ोन कॉल्स करके बताया अफजल को कि मेरी बात हो गई है और इनसे 4.5 करोड़ रुपया ले लिया। नाज़रीन, जब ये बात अफजल चीमा साहब के थ्रू सियासी हलकों में गई कि जिनमें अता तारड़ साहब के कज़न अली आसफ तारड़ साहब हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और उन्होंने फिर अपना टेलीफोन घुमाया और ये बात सुहेल जफर चट्टा साहब तक गई कि सीनियर सुपरिटेंडेंट गुजरांवाला जेल अजहर चीमा ने अफजल चीमा के साथ फ्रॉड कर लिया है और सारे एविडेंस भी मौजूद हैं, जिस पर नाज़रीन इनकी जो है गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई। सुहेल जफर चट्टा साहब ने फौरी अहकामात किए एंटी करप्शन के आला अफसरान को कि इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और इन्हें इनकी सरकारी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये तो एक मामला हो गया इनका अफजल चीमा साहब के साथ। इन्होंने एक और शख्स था हैदर चट्टा, जेल से उसकी रिहाई का 50 लाख रुपया शान भट्टी नामी शख्स से लिया और उसके अलावा 7.5 लाख रुपये रेट मुकर्रर किया हुआ था कि 40 चक्की में अगर कोई बंदा जो है वो चला जाता है अपनी किसी गलती के बायस तो उसे वहाँ से निकालने गए 7.5 लाख रुपया वसूल करते थे। बड़ा मशहूर है। इसके अलावा जितने गुजरांवाला के नौसरबाज हैं, जितने गुजरांवाला के बड़े दिहाड़ीबाज हैं, ये उनके साथ मिलके कैदियों से, हवालातियों से उनके छोटे मोटे काम करवाने के लिए करोड़ों रुपए वसूल करते रहे और इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ भी खरीद ली। नाज़रीन, मंशियात फरोशी होती थी गुजरांवाला जेल में, जो लोग मंशियात बेचते थे उनसे इनको मोटी रकम, खतीर रकम इनके अकाउंट में जाती रही है, इनके पास जाती रही है। कौन वसूल करता रहा है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन मुझे बड़ी उम्मीद है कि होगी। उसके अलावा नाज़रीन, जो लोग जेलों को जानते हैं उन्हें पता है कि जेलों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के कितने पैसे लिए जाते हैं, व्हाट्सएप वाला फ़ोन इस्तेमाल करने के कितने पैसे लिए जाते हैं। और इसी तरीके से अजहर चीमा साहब ने गुजरांवाला जेल के अंदर अंत मचाया हुआ था, तबाही मचाई हुई थी। लेकिन नाज़रीन अली आसफ तारड़ साहब जो है उनकी नज़र पड़ गई, चूँकि अफजल चीमा साहब के वो किसी तरीके से ताल्लुक़ वाले थे। उन्होंने अता तारड़ साहब से भी बात की जो वफाकी वज़ीर है, और फिर सुहेल जफर चट्टा जिनके पास डीजी एंटी करप्शन का भी होता है, उन तक ये बात पहुंची। उन्होंने फिर एक्शन लिया और इस शख्स को फिर गिरफ्तार किया। नाज़रीन, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सुहेल जफर चट्टा साहब से कि ये अफजल चीमा साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लाकर उन्होंने पाकिस्तान में की है, इनकी रिकवरी करवाई जाए और कहीं और भी इनके पैसे फंसे हुए हैं किसी जगह पर तो वो भी रिकवर करवा के दिए जाए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान का बड़ा सरमाया है। चूँकि इनके बाइस हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो बड़ी मजबूत होती है और अगर इन्हीं बिजनेसमैन के साथ इस किस्म के फ्रॉड्स किए जाएंगे तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पाकिस्तान में बंद कर देंगे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो रिलीफ देना चाहिए। और नाज़रीन, कितनी शर्म की बात है कि हमारे अस्करी जो अफसरान हैं, पाकिस्तान की खिदमत पर मामूर हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हुए अजहर चीमा लोगों को लूटता रहा। न जाने कितने लोगों को इसने लूटा। अभी तो नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता इसके मुतासरीन जो है एंटी करप्शन में एप्लीकेशन देंगे कि किस किस से कितने कितने इसने पैसे लिए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं सोचता हूँ कि गुजरांवाला जेल के जो कैदी होंगे या हवालाती होंगे उनके ऊपर क्या बीतती होगी सारे मामले को लेकर। नाज़रीन, ये एक अच्छा खुशाइंद अमल है एंटी करप्शन की तरफ से, सुहेल जफर चट्टा साहब की तरफ से, कि उन्होंने इस करप्ट इंसान को जो है वो गिरफ्तार किया और जल्द इससे रिकवरी भी करवा ली जाएगी। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल थी, ये सारी गेम है अजहर चीमा की। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।